दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 अगस्त 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट यहाँ पर है नई भर्ती को लेकर के। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 307 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू। केंद्र सरकार के विभागों में हिंदी व अन्य भाषाओं के अनुवादक पदों पर भर्ती के मौक़ों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए हैं। मंगलवार को यानी कल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक भर्ती के लिए 12 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 13 और 14 सितंबर को आवेदन में संशोधन किया जाएगा। ये भर्ती जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 307 पदों पर निकाली गई है। अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो परीक्षा है वो अक्टूबर-नवंबर में आयोजित की जाएगी और होम पेज पर जाकर के एसएससी की यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। 27 विभागों में भर्ती हो रही है और इसमें कुल जो पद हैं उनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि 157 पद अनारक्षित हैं, एससी के 38 पद हैं, एसटी के 14 पद हैं, ओबीसी के लिए 72 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पद हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा इसकी 1 अक्टूबर को करवाई जाएगी, ठीक है। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग की स्क्रीनिंग परीक्षा की बात की गई है यहाँ पर दंत सर्जन वाली। बाकी इस जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा ये आपकी होगी सितंबर अक्टूबर के महीने में। यहाँ पर देखो अपडेट है कि जल निगम शहरी में जेई की भर्ती चयन आयोग करेगा। राज्य सरकार धांधली रोकने के लिए जल निगम शहरी में अवर अभियंता और सिविल विद्युत यांत्रिक के पदों पर भर्ती यूपी SSC से कराएगी। अभी ये भर्तियां जल निगम स्तर पर ही होती थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ। जुलाई 2016 में उत्तर प्रदेश जल निगम में अवर अभियंता, सिविल और विद्युत यांत्रिक के पदों पर भर्ती का अधिकार यूपी SSC से वापस ले लिया गया था। समाजवादी सरकार में जल निगम में अभियंताओं की भर्ती में धांधली होने की शिकायत के बाद इसकी जांच एसआईटी से कराई जा रही है। जांच में भारी खामियां मिली हैं। राज्य सरकार ने 24 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश जल निगम शहरी और ग्रामीण को अलग अलग कर दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो जल निगम शहरी है वहाँ पर जेई की भर्तियाँ यूपी SSC से करवाई जाएंगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम वही अपडेट है, लेकिन हेडिंग कुछ अलग दी गई है। लिखा है फिर यूपी SSC से करवाई जाएंगी जल निगम जेई की भर्तियाँ। तो वही सेम अपडेट है जो मैंने अभी आपको बताई। हम लोग बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर देखो अपडेट है डेंटल सर्जन के लिए 174 पदों पर आए 15,861 आवेदन। स्वास्थ्य विभाग लोक सेवा आयोग की तरफ से डेंटल सर्जन के 174 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें बताया गया कि रिक्त पदों के सापेक्ष में 92 गुना अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 1 अक्टूबर को करवाई जाएगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि डीएलएड में आवेदन की वेबसाइट लड़खड़ाई, बढ़ेगी तिथि। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डीएलएड 2023 में प्रवेश के 3 दिन से वेबसाइट में दिक्कत के कारण ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं छात्र, और जो आवेदन कर चुके हैं उनमें से कई अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क नहीं जमा कर पा रहे हैं। इसी तरीके से पूर्ण आवेदन के लिए प्रिंट आउट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। आवेदन करने एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बीत जाने के कारण आवेदक अटक गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए यूपी परीक्षा न्याय प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से तिथि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। डीएलएड की कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के आवेदन लिए जा रहे हैं। सीट के सापेक्ष कम आवेदन आने के कारण 2 बार इसकी डेट बढ़ाई जा चुकी है। इस बीच प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया जाने के कारण यहाँ पर डीएलएड में आवेदकों की संख्या बढ़ने लगी है। निर्धारित अंतिम तिथि 21 अगस्त तक आवेदन लिया जाना था, लेकिन अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि करीब 3 दिन से वेबसाइट नहीं चल रही है। अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा कर ना कर पाने की शिकायत की, इस तरह प्रिंट आउट ना निकालने की शिकायत की। तो कुल मिलाकर के डेट में आवेदन की डेट जो है फिर से बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर देखिए एक अपडेट आपके लिए कि एलटी छोड़ बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को छोड़ करके बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने महीनों से अटकी कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए हैं, जबकि कुछ के संभावित विज्ञापनों की सूचना जारी कर दी है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती अब भी आर्ता विवाद में फंसी हुई है। अब अभ्यर्थियों को कई प्रमुख भर्तियों का महीनों से इंतजार था, लेकिन समकक्ष आर्ता परिस्थिति स्पष्ट न होने के कारण अन्य कारणों से भर्तियां फंसी रह गईं। इनमें समीक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, एपीएस, अपर निजी सचिव, स्टाफ नर्स, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता मुख्य रूप से शामिल हैं। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता को छोड़कर के बाकी सभी भर्तियों पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग की ओर से स्टाफ नर्स के 2240 पदों का अध्याचन, सहायक नगर नियोजक के 24 पदों का जो मतलब विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। वहीं आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एपीएस के 300 पदों के लिए विज्ञापन सितंबर में आएगा और एआरओ के लिए 181 पदों पर विज्ञापन अक्टूबर में जारी किया जाएगा। तो ज़्यादातर जो विवादित भर्तियां हैं उन पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, कई के विज्ञापन जारी हो चुके हैं और कुछ के विज्ञापन आने वाले हैं। लेकिन एलटी और जीआईसी प्रवक्ता अभी भी समकक्ष आर्ता के विवाद में फंसी है। इसी कारण से इन भर्तियों को आप लोग जानते होंगे लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर में जगह नहीं दी थी और फिलहाल अभी इन भर्तियों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब आएगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आते ही उठे सवाल। रेलवे भर्ती की यहाँ पर बात हो रही, तो रेलवे भर्ती प्रयागराज की ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर अभ्यर्थियों ने फिर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप कि प्रथम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वालों की लिस्ट जारी होने के बाद अब तक पैनल का गठन नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल अभ्यर्थियों की दूसरी लिस्ट मंगलवार को फिर जारी कर दी गई है। आरआरसी प्रयागराज ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 28 से 30 अगस्त तक का समय दिया है। मंगलवार को आरआरसी कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने कई प्रकार के आरोप लगाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सैकड़ों पद खाली होने के बाद पैनल गठित करने की प्रक्रिया इतनी लेट की जा रही है। अभ्यर्थियों ने इसे मनमानी बताया है। तो पहले तो ये पैनल निकालने में सवाल उठ रहे थे कि जो आरआरसी है वो पैनल निकाल नहीं रहा था। काफ़ी आंदोलन के बाद पैनल आया और इसमें भी अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए कि स्नातकों को अप्रेंटिस करने पर मानदेय। योगी सरकार ने डिप्लोमा के साथ साथ सभी विधाओं के स्नातक डिग्री धारकों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जुड़ने के लिए बड़ी पहल की है। कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए ग्रेजुएट युवाओं को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। मानदेय की राशि बढ़ाकर के प्रतिमाह 9,000 रुपये कर दी गई है। योजना से 10 लाख युवा लाभान्वित हो सकते हैं। सरकार ने 2023-24 के बजट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रखा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि डिप्लोमा एवं सभी विधाओं में स्नातक युवाओं को नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम का लाभ दिलाने के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना लागू की गई है। तो जो भी उत्तर प्रदेश के स्नातक पास युवा, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, तो अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हो तो यहाँ पर 9,000 रुपये हर महीना आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं पर देखिए यहाँ पर प्रदेश के 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे, इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो खैर जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पास हैं, अगर इस अप्रेंटिस का कोर्स करना चाहें तो इसके लिए जो है जल्दी गाइडलाइन जारी होंगे। हालांकि योजना पहले से चल रही है, सिर्फ इसका विस्तार किया गया है। ठीक है, सरकारी नौकरी तो आ ही रही है, बस आप यहाँ पर अप्रेंटिस करो और 9,000 रुपये महीने में अपना काम चला सकते हो। बीपीएससी छात्रों के लिए कल टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई नोटिस जारी की गई, जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि परीक्षा जो है सुबह की पाली जो परीक्षा है 7:30 बजे से शुरू होगी और शाम की परीक्षा होगी 1 बजे से। मतलब परीक्षा के लिए जो एंट्री है, एंट्री 7:30 बजे शुरू होगी और द्वितीय पाली की एंट्री 1 बजे से शुरू होगी। परीक्षा प्रारंभ के 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा, 1 घंटा बाद किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब जो आपका एग्ज़ाम टाइम है उसके 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा। प्रत्येक पाली में बताया गया है कि ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ लेकर के आनी है और वहाँ पर इन्विजिलेटर को सुपुर्द करनी है। इस परीक्षा में जो आपका प्रवेश है औपबंधिक रूप से दिया गया है। अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको जो मूल फोटो पहचान पत्र साथ में लेकर के आना अनिवार्य है। परीक्षा आपकी बहुविकल्पीय होगी। ठीक है, कोई भी मार्कर, वाइट फ्लूइड या ब्लेड इरेजर का प्रयोग आपको नहीं करना है। परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ आपकी परीक्षा होनी वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेकर के नहीं जाना है।
इसके साथ यहाँ पर बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाए जाने पर इस भर्ती सहित अभ्यर्थी 5 वर्षों के लिए डिबार कर दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको जो है उसी टाइम पता चलेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क ना लें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ना लेकर के जाएंगे, नहीं तो 5 साल के लिए आप प्रतिबंधित हो जाएंगे। और कोई भी अभ्यर्थी अगर परीक्षा से संबंधित भ्रामक जानकारी फैलाता है तो 3 वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वैकेंसी से उसको डिबार कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो कल से इसकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, आप लोग अपने घर से निकल चुके होंगे या निकल रहे होंगे, तो आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।